वासुदेवाय नमः। आज हम श्रीमद् भागवत सुख सागर के प्रथम अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। कृपया सभी ध्यान से सुने और समझें। राजनैतिक मुनीश्वरों द्वारा पूछे जाने पर सूत जी का श्रीमद् भागवत की अमृत रूपी कथा का वर्णन कर विष्णु भगवान की स्तुति कर वर्णन करना। पुत्र पुत्र कहटेरते जिनके व्यास मुनीस, जन्मत भागत जात उन सुख सुख को नीस। श्री सूत जी पौराणिक भगवान वेद व्यास जी के प्रिय शिष्य थे। श्री सूत जी समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के महान ज्ञाता थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण भी सुन रखा था। श्री सूत जी नैमिष प्राण नामक तीर्थ पर संकादिक 88,000 ऋषियों के साथ सदैव ही प्रभु श्री हरि विष्णु का ध्यान करते थे और मगन रहते थे। नैमिष राम नामक तीर्थ प्रभु श्री हरि विष्णु जी का सुदर्शन चक्र गिर जाने से पवित्र हो गया था तथा इस पवित्र स्थान पर कलयुग कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता था। एक समय की बात है कि एक दिन सौनकादिक ऋषिवर भी श्री सूत जी से बोले, हे प्रभु, आप समस्त शास्त्रों और पुराणों के महान ज्ञाता हैं। आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाओ जिसमें प्रभु की महिमा हो और जिसको सुनने में हमें अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष चारों पदार्थों का पुण्य मिल सके। सौनकादिक ऋषिवरों की बात सुनकर श्री सूत जी बोले, ऋषिवरों, इन त्रिलोकों और 14 भुवनों के रचयिता परब्रह्मा निरंकार रूप परमात्मा है, जो अपने तेज से समस्त जीवों का पालन करते हैं और प्रलय आने पर समस्त जीवों को अपने में ही समाहित कर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश आदि समस्त देव उसी परमात्मा के ज्ञान तथा प्रकाश से प्रकाशित हैं। उसी परमात्मा की माया से यह समस्त संसार चलता है। वेद व्यास जी ने समस्त संसारी माया को झूठी समझकर उन्हीं परमात्मा में ध्यान लगाकर अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण बनाया है, जिसमें छल, झूठ, कपट और लोभ रहित ऐसे धर्मों का निर्माण किया है जिनके अनुसार चलने पर समस्त प्रकार के कष्टों से दूर होकर प्राणी मुक्त हो जाता है, मोक्ष पा जाता है। दूसरे युगों में सैकड़ों यज्ञ, तप, दान, धर्म और पूजा पाठ आदि करने से भी भक्ति मुक्ति सरलता से नहीं मिलती, जबकि आज इस कलयुग में केवल अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण सुनने से ही प्रभु श्री हरि विष्णु अपने भक्त पर प्रसन्न होकर उसे भक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। इस अमृत रूपी श्रीमद् भागवत पुराण को समस्त वेदों का सार और कल्प वृक्ष की तरह समस्त फलों का दाता मानना चाहिए। यह अमृत रूपी कथा श्री वेद व्यास जी ने अपने सुपुत्र श्री सुखदेव मुनि को सुनाई थी। फिर यही अमृत रूपी कथा श्री सुखदेव मुनि जी के मुख से इस समस्त संसार में फैली है। हे ऋषिवरों, इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से श्रवण करने सभी प्राणी चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। श्री सूत जी के मुख से यह ज्ञान भरी बातें सुनकर सौनकादिक ऋषिवर बोले, श्री सूत जी, आप हमें प्रभु की ऐसी सुंदर महिमा सुनाइए जिससे सुनकर प्राणी इस जगत के मोह माया के बंधनों से छूट जाए। यह भी बताएं, जिस परब्रह्मा परमेश्वर के नाम से प्राणियों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने किस उद्देश्य से पृथ्वी मृत्यु लोक पर वासुदेव देवकी के यहाँ श्री कृष्ण रूप में जन्म लेकर अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की। यह भी बताने की कृपा करे कि उनके गोलोक सिधारने के पश्चात यह धर्म किस प्रकार टिका हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु की लीला एवं कथा सुनने से प्राणी 84 लाख योनियों से छूटकर मुक्ति पा जाता है और फिर आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाता है। आप उन सब प्रभु की संपूर्ण लीलाओं का विषय से विस्तार से हमें बताइए। जय श्री विष्णु। आज के प्रथम अध्याय का यही समापन होता है।